दिल्ली में सीजेपी के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से लाठी लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने 3 रास्तों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देंगे, उनका लाठियों से स्वागत करेंगे। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन दिया था। इसके जवाब में भाजपा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में बैठक की। उसमें भाजपा को जवाब देने के लिए सीएम आवास घेरने की रणनीति बनाई। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से लेकर सीएम आवास तक जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से न्यूज़ प्लस संवाददाता शरफुद्दीन ने बातचीत की। नमस्कार। आज बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपने आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पे अजय राय अपनी लाठी डंडे लेकर के पार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस की बर्बरता और पुलिस के हालात ऐसे हैं कि वहां तक फांदने की जरूरत नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुलिस की जो कोशिश है वो उनके लोगों की नाकाम कर दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से जो है भीड़ ऐसी है, तनाव बना कर रखा हुआ है कि हाथों में लाठी है और झंडे हैं, और यही कहा जा रहा है कि हम फाड़ करके जाएंगे और जो हमारे साथ लड़ने की तैयारी है वो हमसे लड़ सकता है। मगर ऐसे जिस तरह से भी हम आपको बताएं कि जिस तरह से राहुल गांधी की टिप्पणी की गई है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, उसी को लेकर के इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग यहाँ पे अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ। अजय राय जी से बात करने की हम बहुत कोशिश करते हैं अजय राय जी से बात करने की। यहाँ पे मतलब पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर फिर भी जो है भाई रास्ता दे दिए हमको, थोड़ा सा रास्ता दे दिए। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं जो है अजय राय जी यहाँ सर, इस तरह की जो है आज जो है राहुल गांधी भी उधर बीजेपी भी तैयार है। कैसे कहते हैं, क्या कहेंगे? ये गांधी जी की लाठी है, ये सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोगों ने उठाया है कि भाजपा सरकार रास्ते से भटक गई है, इसको रास्ता दिखाया जाए। तो ये गांधी की लाठी हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। बीजेपी हमला करने की कोशिश, अरे बीजेपी कायर है यार, भाग गई मैदान छोड़ के। बीजेपी कायर है और जो है बाहर निकलने की कोशिश करी जा रही है। मगर एक बात सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जिस तरह से लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना यही है कि जिस तरह से जो है हम कहीं कुछ भी होगा हम कहीं निकल के जरूर जाएंगे। मगर कहीं अजय राय का कहना है कि पुलिस को किनारे कर दिया जाए, इसके बाद देखते 2-2 लाठी हमसे हो जाए। अब ये देखने की बात होती है कि इसको कैसे समझा जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है और कैसे इस चीज़ों को देखा जाता है। फिलहाल 2027 का चुनाव सर पर है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आफत आ चुकी है। हर आदमी अपनी लाठियों को लेकर बाहर निकला हुआ है। अब देखने की बात है कौन कहाँ किसके आगे बढ़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा मैन तला के साथ शरफुद्दीन खान, न्यूज़ प्लस, लखनऊ। दिल्ली राजधानी में जो सरगर्मियां राजनीतिक चल रही थी वो अब लखनऊ तक आ पहुंची हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में किस तरीके से लाठी मार्च अपना निकाला, और निश्चित तौर पर लखनऊ की सड़कों पर इस समय राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने कहा था कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो कार्यालय हैं उनको घेरेंगे और उनसे जो कल राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया था पीएम आवास के सामने, उसका कुल मिला के एक तरीके का प्रतिकार करेंगे। हालांकि फ़िलहाल कांग्रेस ही सड़क पर है लाठी लेकर, और पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि हमारे संवाददाता शरफुद्दीन ने अजय राय से बातचीत की। इस समय शरफुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ के इस समय क्या सूरत हाल है। शरफुद्दीन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी शरफुद्दीन जी, आपने बड़ी मशक्कत के साथ अजय राय जी से बात करी और उनसे पूछा कि आज की डेट में उनका क्या उद्देश्य है, इस यात्रा को लाठी लेके चलने का क्या उद्देश्य है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, बीजेपी कायर है और वो भाग गई है। हालांकि बीजेपी ने ये कहा था कि वो कांग्रेस के जो कार्यालय हैं उनका घेराव करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेसी लाठी लेकर सड़क पर है और पुलिस उनको रोकने का प्रयास करते हुए दिख रही है। क्या नज़ारा है लखनऊ में?
अगर जी मैं आपको बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे और केंद्र की बात करें, केंद्र में जिस तरह से बच्चों के ऊपर जो लाठी चली है जिस तरह से, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर बात अपनी आदमी कह सकता है, मगर आज कुछ सालों से ऐसा माहौल हो गया है कि अपनी बात कहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। चाहे हम नौजवानों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, किसी तरह की बात करें तो उनको अपने कहने की जान जोखिम में डालनी पड़ती है अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम अपनी बात कह सकते हैं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अपनी बात कहना किसी के लिए किसी की बात की जागीर नहीं होती है, मगर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि लोकतंत्र में कहने के नौजवानों को इसका खमियाजा अदा करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरह उत्तर प्रदेश की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरह से नौजवानों पर लाठी चली है, 16-16 साल बच्चियों के साथ पर लाठी चली, काफी लोग अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। उसको लेकर कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे सपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें, क्योंकि कल जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में एक सपाओं ने जो जिस तरह से अपने जगह जगह प्रदर्शन किया, क्योंकि अखिलेश यादव को टिकट कर दिया गया था, तो इसको लेकर के कहेंगे आक्रोश था नौजवानों के अंदर जगह जगह। आप ही समझिए पहला ऐसा माहौल हुआ है कि 32 गाड़ियां कल जो है सपा कार्यकर्ताओं को भर के दूसरी जगह ले जाया गया, पुलिस लेन में ले गए और उसके बाद जो है जहाँ पे धरना स्थल है वहां पर उनको गिरफ्तार करके वहां भेजा गया। तो आज जो है कांग्रेस का जो कहना था कि कांग्रेस को जिस तरह से जो है राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, राहुल गांधी को जिस तरह से उठा के पटका गया है कि आम आदमी की तरह उठा करके पुलिस उनको ले गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कहीं आक्रोश था, क्योंकि जो है रात ही में ऐलान हो चुका था कि कल जो है हम जो है गिराव करेंगे, लखनऊ में जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का घर का गिराव करेंगे, लोक भवन का गिराव करेंगे। तो उसको लेकर पहले दिन जब तैयारी हुई थी तो उसके बाद ये हुआ कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है अपना ऐलान कर दिया कि हम जो कांग्रेस कार्यालय का गिराव करेंगे। तो आमने सामने जो माहौल है, आज हम विकास की, नौजवानों की, किसान की इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, और जो देश को कौन संभालेगा इस तरह की जो है घटनाएं आपस में होती रहेंगी। 2027 का चुनाव है और चुनाव को लेकर जिस तरह से हरकतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं निर्णय है, और ऐसी जो है घटनाएं जो है दूसरा मुल्क देख रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगा रहा होगा कि जब आपस में लड़ रहे हैं कि देश को कौन संभालेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों आदमी लाठी डंडे लेकर को हाकी लेकर के आ रहे हैं, ये डंडे लेकर के आ रहे हैं, पुलिस बीच में जो है चक्की की तो जी। शरफुद्दीन, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि पिछले 23 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम बदले उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया गया है जो कि छात्रों के भविष्य से संबंधित है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो लखनऊ की बात करें तो क्या 2027 के चुनाव के लिए एक विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? ये बहुत बड़ा पंकज, बहुत अच्छा सवाल है पंकज जी। ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि मैं यहाँ के लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बहुत बड़ी घटना हुई थी अलीगंज में, जिसमें 15 लोगों की जो है मौत हो गई थी। 15 जो है छात्र जिनके नौजवान जिनका भविष्य स्टार्ट होने वाला था वो वक्त से पहले जो है उनका अंधकार में चला गया। तो इन बातों से भी अंदाजा लगा जाता किसी की फिक्र नहीं है। हर आदमी सत्ता पाने के लिए लाशों के ऊपर से लाशों के ढेरों से जो है अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल लखनऊ शहर की बात करें तो कहीं ना अपना तफरी का माहौल बना हुआ है। लखनऊ की बात करें, अपना तफरी को माहौल बना, सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर के शाम के 11-12 बजे तक के लोग रोडों पे, पुलिस रोडों पे रहती है। आम जनता जो स्कूल के बच्चे हैं वो पूछते पापा से, पापा क्या हुआ, तो पापा जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोई अच्छी बात हो तो बच्चों को बताई जाए कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है। मगर लखनऊ शहर का जो है अपना तफरी का माहौल है, रोडों में खौली बना दी गई है, पुलिस के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और रास्तों में निकलना दुबार हो जाता है। आम जनता में इसका कितना असर पड़ रहा है। और जिस तरह से भी आपने सवाल किया कि दिल्ली में जो घटना हुई है वो भी निर्णय घटना है, उसको जो है सरकार को समझना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्योंकि लाठीचार्ज किसी का हल नहीं होता है, किसी को मारना किसी का हल नहीं होता है। उसको बैठ के बातें की जा सकती है, समझाया जा सकता था, मगर हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि लोग जो है अपना तफरी का माहौल बन जाए और लोग विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है। 2027 के चुनाव सर पर है, उनको कहीं बात का अंदाजा लग गया है कि ये जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं इनका साथ दे सकती है 2027 में। जी पंकज जी। शरफुद्दीन जी, अगर बात लखनऊ शहर की करें तो पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाएं और कुछ दुर्घटनाएं इस तरीके की हुई हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। आज भी लखनऊ में जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन और यात्राएं कर रहे हैं या मार्च कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा आपने बोला कि चूंकि ये प्रदर्शन होते हैं, पुलिस बैरिकेडिंग करती है, रास्ते बंद करती है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसा मैसेज फ्लोट हुआ है जिससे कि इन प्रदर्शनकारियों की वजह से या पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से आम जनता को कोई समस्या ना हो पाए?
पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है। फिलहाल अभी हम आपको ये बता दें, उत्तर प्रदेश में केंद्र में दोनों में सरकार बीजेपी के है। उस तरह की जो घटना करने वाले बात पता चलता है, सिर्फ 100 के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। मगर एक मुकदमा लिखना, इसका कोई मगर हालात ऐसे हैं, किसी को समझाना और ना समझाना बात बराबर है। क्योंकि अब हर आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है, चाहे किसी पार्टी की बात करे तो रोडों में निकल आते हैं, आम जनता की बात नहीं कर पाते हैं। बच्चे स्कूल से निकलते हैं और कहीं ना कहीं को ज्यादा बल मिलता है तो छोटे छोटे बच्चे बैठे रह जाते हैं और उनके पेरेंट्स उस रोड पे होते हैं, बच्चों का हाल बुरा होता है, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं। तो इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए और जो प्रदर्शनकारी है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस बेबस हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है इस तरह के मामलों को लेकर के। क्योंकि जो है पहले से नोटिस नहीं देती है कि आप प्रदर्शन करेंगे, कल के खिलाफ आपके खिलाफ बड़ा मुकदमा लिखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं डर खौफ जो है वो कहीं ना कहीं जनता के दिल से निकल चुका है। इसका खमियाजा सिर्फ जो है आम जनता झेल रही है, बुजुर्ग झेल रहे हैं, वो नौजवान झेल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं महिलाएं झेल रही है। फिलहाल हम आपको अभी आपने देखा होगा कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सारे हाथों में लाठियां थी। अभी कहीं ना कहीं लाठी लेकर के बाहर निकल पड़ते और बीजेपी के कुछ लोग जो थे इनके हाथ में हाकियां थी, तो आमना सामना कहीं ना कहीं किसी के सर फूटते, किसी की जान चली जाती। मगर जो है लोग अपनी सत्ता के लिए क्या से क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये तो पंकज जी आप खुद देख रहे हैं। हालात जो है कहीं ना कहीं बहुत नाजुक हो चुके हैं, जिसको कहीं ना कहीं समझना चाहिए केंद्र को भी, उत्तर प्रदेश को भी। और नहीं समझते हैं तो आने वाले वक्त जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जी सरफुद्दीन जी, आपको एक सेकंड के रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अभी हम आपसे और भी अपडेट लेंगे। इस बीच में एक खबर आई है कि दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के विरोध में यूपी भाजपा ने लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च से पहले वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस, सपा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पूरे घटनाक्रम में शरफुद्दीन जी ने वहां मौजूद कुछ युवाओं से बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज युवा बीजेपी के सारे नेता, जहाँ पर युवा नेता भी चाहे जो वरिष्ठ नेता, सब इसमें जुट करके आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कांग्रेस का घेराव करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ नौजवान भी हैं, उनका कहना ये कि जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जिस तरह से जो है टिप्पणी की है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज है और नौजवान लोगों से बात करते हैं। सर, आज कांग्रेस ने जो जिस तरह से हरकत करी है उस तरह से जो है आज कहीं ना कहीं आक्रोश में है बीजेपी के कार्यकर्ता, कैसे देखते, क्या करना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की नीति और नीयत साफ है कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रखो और देश को बदनाम करो, देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहो, कभी उनकी मां को अपशब्द कहो, कभी भारत माता को डायन कहो। ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आज कब खोने भारतीय जनता पार्टी के युवा आज इनके घर तक जा रहे हैं, इनके कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन किया है, कहीं ना कहीं हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। कम से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इनके कार्यकर्ता बहुत अराजकता में और अराजकता कर रहे हैं रोडों पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपशब्द कर रहे हैं। हम सब चुनौती देते हैं, आइए आमना सामना हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, क्या वह है जिस तरह से आप? कांग्रेस तैयार नहीं है, कांग्रेस पूरी तरीके खत्म हो चुकी है और इनके जो आखिरी जब दिया जलता है तो एक बार तेज जलता है ना, वो वही उठान चल रही है। इनका पूरी तरीके से चरित्र खत्म होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता और पूरी तरीके से आज धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस वाले लोगों को यह दिखा दिया जाएगा कि आप जरा से भी गलती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर में घुस कर आपको धरना करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाठीचार्ज बहुत नौजवानों पे हुआ है, उनका भविष्य कहीं अंधकार में चला गया। देखिए, कल जिस तरह से राहुल गांधी जो मनबुद्धि व्यक्ति हो चुके हैं, वो देश के प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, देश के एक प्रधान भी नहीं हो सकते हैं। कल प्रधानमंत्री के आवास का उन्होंने घेराव कराए, इस कारण हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके प्रदेश कार्यालय में जाएंगे और उनकी कब्र खोदने काम करेंगे, क्योंकि ये सब मनबुद्धि है। क्योंकि आपको विरासत में गद्दी तो मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं मिल सकती है। और आज ये प्रधानमंत्री की बराबरी करने वाले, जब प्रधानमंत्री 2047 को लेकर के विकसित भारत तो हमारा देश बढ़ रहा है और देश की दशा और दिशा बदलने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और इस तरह चित्र कर रहे हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी। इस तरह की बर्बरता करना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब रोड पे आकर के प्रदर्शन करेंगे, रोड पे आके प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जो है कांग्रेस का घेराव करने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपशब्द कहे और देश के अंदर जो इतना वो पहला रखी है भ्रम, इसको हम लोग जो है दूर करने के लिए आज पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी ताकत लगा के आज उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। उनका
कहना, देखिए और भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी अपना होश हवास खो चुके हैं और मैं उनको 4 शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अब की चिंता मत कर यारों, चेहरे का खोल बदल देंगे और इतिहास की क्या हस्ती है राहुल, तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। जो भी देखिए कह रहे भूगोल बदल देंगे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहने का आक्रोश में और सपा कांग्रेस का गिराव करने जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस तरह से जो है प्रधानमंत्री को और योगी आदित्यनाथ को जो अब सब कहें उसको लेकर कहने के लोग आक्रोश में है, उसका जवाब ये जरूर देंगे। अब देखने की बात हो जाती है कि कहां तक पुलिस इनको रोकती है और किस तरह का जो है बोल बन पाता है। कैमरामैन के साथ न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता शरफुद्दीन ने जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उनका भी जोश जो है वो 7वें आसमान पर है। बात करें बीजेपी की या बात करें कांग्रेस की, दोनों के ही कार्यकर्ता और नेता जो हैं इस समय सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति है वो आज की डेट में सड़कों पर लड़ने को और आमने सामने दम भरने को तैयार दिख रही है। शरफुद्दीन जी, लखनऊ इस समय सियासी पारा बहुत गर्म है, जैसा कि आपने बात की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जैसे आपने बात की बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, तो जो है देश की राजनीति इसमें सड़क पर है और जो सियासी पारा है वो बहुत ज्यादा गर्म है। आपके साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ बात करना चाहेंगे आप उनसे शायद? देखिए कुछ लोग जो नहीं है, बच्चे हो अब स्कूल का इंतजार करते थे, 12:30 बजे स्कूल छूटता था, ये टाइम आ गया 2:30 बज गए, पेरेंट्स जो है भटक रहे हैं उधर बच्चों को लेकर के कि कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय के पास ही जो है मायावती के घर के सामने जो स्कूल है वो स्कूल जो है छूट तो चुका है मगर बच्चे बेबस थे, लेकिन उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सर ये आप अब देर से पहले परेशान हो चुके निकले हैं, कैसा रिश्ते कैसे क्या कहेंगे? लगभग 2 घंटे हो गए, 12:30 की छुट्टी हो चुकी है, इधर से आने ही नहीं दे रहे, कोई भी रास्ता नहीं। आखिर में मैं बैरिकेडिंग के पीछे गाड़ी खड़ी करके पैदल आया हूँ और सारे गार्जियन परेशान हैं, क्योंकि लेरेटो के जस्ट सामने पड़ता है और यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत क्राइसिस हो रही है। शरफुद्दीन जी, इनसे पूछिए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, उसके बारे में इनकी क्या राय है? प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, उसमें मैं सर नो कमेंट। देखिए हर आदमी को कहा जा रहा है कि जो है नो कमेंट, कहा जा रहा है कि जो है नहीं हम उसको कुछ बोल सकते हो। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आदमी बोलना तो चाहता है मगर कहीं ना कहीं हालात ऐसे बना दिए सरकारों ने और लोगों ने कि कुछ बोलना कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी या उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बैरिंग कटिंग फान के जा रहे हैं लोग, अभी लड़कियां छोटी छोटी लड़कियां इंतजार कर रही है, 12:30 बजे का स्कूल 2:30 से ऊपर बज गया है। पंकज जी देखिए कितनी शर्म की बात है, वो बच्चे जिनका भविष्य जो है कहीं कहीं जो है ऐसा पढ़ाई में होना चाहिए, वो उनके दिमागों में ये पड़ रहा है कि आज लखनऊ शहर में किस तरह का जो है माहौल बना है। हम आपको दिखाएं छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए अपनी कापी किताबें लादे किस किस रास्ते निकल के जा रहे हैं, अपनी कोशिश करें कि हम अपने घर पर पहुंच करके अपनी मम्मी पापा से जाकर के बात करें और इस तरह का जो माहौल बना रहता है कहीं ना कहीं बच्चे भी कहीं आक्रोश में रहते हैं। तो इसका मकसद सबसे बड़ा यही है कि सरकारों को भी समझना चाहिए, पुलिस को भी समझना चाहिए और ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह की जो टाइमिंग है या आप 2 बजे के बाद प्रदर्शन करिए, 3 बजे के बाद प्रदर्शन करिए, अब सुबह 7-7 बजे 8-8 बजे प्रदर्शन शुरू हो जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि पुलिस के भी कमजोरी है कि रास्ता नहीं बंद करेंगे आगे चल के जो है कोई मुख्यमंत्री का गिराव हो सकता है, गवर्नर साहब का गिराव हो सकता है विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे लोग हैं, विधानसभा यही है, गवर्नर भी यही है, बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो विधायक सांसद है वो भी सब यहीं पे, उनका गिराव कैसे किया जा सकता है, उनको पुलिस को भी जवाबदेही हो सकती है, इस वजह से जो है ब्रैकेटिंग लगा के रास्ता बंद कर दिया जाता है। शरफुद्दीन, राजनीतिक दल हैं वो अपने राजनीतिक हित के बारे में सोचते हैं, जनता के विषय में सोचने के लिए उनके पास समय कहाँ है। फिलहाल आज की डेट में जो है एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक राइवलरी चल रही है जिसको कि चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों ही भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें आम जनता परेशान होती है या पिसती है, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं होता है। शरफुद्दीन जी, आपसे बात की हम आपने लखनऊ के सूरत हाल बताए, आप देखते रहिए लखनऊ के बारे में और जो अपडेट्स होंगे हम आपसे फिर आगे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन।